Hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel In the Embrace, A Tale of Soul. So last part हमने छोड़ा था जहाँ पर जान ईसा से एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करता है क्योंकि फाइनली उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वक्त आ गया है ईसा से बात करने का एंड उसे बताने का जान एंड ईबो का क्या रिश्ता है एंड ईसा का फादर आखिर है कौन। स्टोरी के थ्रू किसी हद तक जान ईसा को वो रियलिटी दिखा भी देता है जो उनके और ईबू के रिश्ते की होने वाली है आगे चलकर। लास्ट में जान उस पेपर को ईसा को दिखाकर पूछता है क्या वो उस पेपर को पहचानता है, वही पेपर जो ईसा ने ईबू को दिया था। अब उसके आगे कुछ पल के लिए वहाँ पूरी तरीके से शांति थी। जान बहुत पेशेंटली ईसा के हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था, फिर वो उसकी छोटी छोटी आइज हो, उसका वो सूखा हुआ गला हो एंड वो पाउटी लिप्स। ईसा की आंखों में बहुत सारे सवाल थे, डर भी था एंड जान उसे भाप गया था, इसीलिए उसने ईसा को और ज़्यादा अपनी चेस्ट पर पुल किया एंड धीमे से ईसा के पूरे फेस को अपने हाथों में कप करते हुए कहा, बेबी यू डोंट हैव टू स्कैर, यू डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग। डैड ने हमेशा कहा है ना, कभी भी कुछ भी अपने अंदर मत रखो। डैड यहाँ तुम्हारे लिए हैं, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। डैड तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। आई नो तुमने ये पेपर ईबो अंकल को दिया था। डैड वॉन्ट टू आस्क यू कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो इंसान ने ईसा की आंखों में देखा, ईसा ने जान की तरफ देखा एंड ब्लिंक किया। देन उसने जान के हाथों को देखा, फिर देन उसने वापस जान की तरफ देखते हुए कहा, आप गुस्सा नहीं होगे ना डैड। जान ने कहा, हो माय बेबी, मैं कभी ईसा से गुस्सा हुआ हूँ। ईसा ने कहा, आप हुए थे डैड, आप बहुत गुस्सा हो गए थे जब टीचर ने ये नाम इस फॉर्म पर लिखा था। आप बहुत गुस्सा हो गए थे डैड। That's why I'm scared. I feel अगर मैंने आपसे ये कहा तो आप फिर से गुस्सा हो जाओगे एंड आई डोंट वांट दैट। आई डोंट वांट दैट कि डैड सैड हो जाए या फिर गुस्सा हो जाए। आई एम सॉरी। ठीक है, तो ईसा ने अपनी निगाहों को झुका लिया। मैंने बस ईसा के पूरे फेस पर किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था कब हुआ था ये। हाँ, आई डोंट नो मैंने तुम्हें डरा दिया। हाँ, क्या तुम्हें डर लगा? हाँ, आई एम रियली सॉरी। ये तो इंसान ईसा से बस सॉरी कह रहा था एंड उसके पूरे फेस पर किस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईसा की आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। उसने अपने हाथों से उन आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नो डैड, डोंट से सॉरी। आई नो आप हर्ट थे, आप गुस्सा थे, इसीलिए मैंने आपसे नहीं पूछा, बट आई एम ऑल्सो सॉरी। मैंने ईबो अंकल को आपसे बिना पूछे ही पेपर दे दिया। जान ने कहा, अगर डैड सॉरी नहीं कह सकते तो ईसा भी सॉरी नहीं कह सकता एंड इसमें सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं है बेबी। आपको जो अच्छा लगा आपने वो किया, बट सिर्फ गलती ये थी कि आपने डैड को नहीं बताया। कुछ सोच रहे थे, कोई बात आपके हार्ट में थी एंड वो आपको परेशान कर रही थी एंड आपने अपनी परेशानी को डैड के साथ शेयर नहीं किया। डैड इसलिए नाराज़ है एंड नाराज़ भी नहीं है, डैड डिसअपॉइंटेड है। ईसा, आपको पता है डैड की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ठीक है, तो वे जान ने ईसा के फेस को वापस कप कर लिया था। ईसा ने अपनी इनोसेंट आई से जान की तरफ देखा एंड ब्लिंक किया। देन उसने कहा, मी। जान ने कहा, दैट्स लाइक माई बॉय। आप जानते हो ना, डैड सबसे ज़्यादा प्यार ईसा से करते हैं। ईसा ने नोट किया। जान ने कहा, एंड ईसा की कोई भी प्रॉब्लम डैड की प्रॉब्लम है। ईसा ने फिर से नोट किया। जान ने कहा, ईसा कुछ भी डैड से पूछ सकता है। ईसा ने फिर से नोट किया। जान ने कहा, आगे से ईसा कुछ भी नहीं छुपाएगा। ईसा ने फिर से नोट किया। जान ने कहा, ईसा कुछ पूछना चाहता है। जैसे ही जान ने कहा, ईसा ने फिर से नोट किया एंड जैसे ही ईसा को रियलाइज हुआ कि वो जान के ट्रिक में फंस गया है, उसने जान की तरफ पाउट बनाते हुए कहा, ये तो अनफेयर है डैड। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ फेयर है। ईसा एंड डैड के बीच में एवरीथिंग इज फेयर। चलो, अब तुम जानना ही चाहते हो तो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ईसा ने जान की तरफ एक लुक दिया एंड देन उसने अपना फेस टर्न कर लिया। जान ने कहा, कम ऑन बेबी, पूछो। ठीक है, तो वो ईसा को किस करने लगा एंड कहीं ना कहीं उसके बालों के साथ खेलने लगा। ईसा ने जान की चेस्ट के ऊपर फिर से अपना हाथ रखा एंड वो जान को देखने लगा इनोसेंटली। जान ने कहा, पूछो। ईसा ने कहा, आपने ऑलरेडी कहा है आप गुस्सा नहीं हो गए। जान ने कहा, हाँ मैंने कहा है। ईसा ने कहा, तो अंकल ईबो? जान ने कहा, ईसा ने कहा, ही इज माय। जान ने कहा, ईसा ने कहा, जान ने कहा, कम ऑन बेबी, पूछो, डैड ने कहा है ना कुछ भी पूछ सकते हो। ईसा ने कहा, तो ही इज माय फादर एंड यू आर माय मामा। ईसा की इस बात पर एक इंसान रुक गया था, बिल्कुल थम गया। वो बस ईसा को देखने लगा एंड ईसा गल्प करने लगा। जान ने ईसा के फेस पर हल्के से चलाते हुए कहा, एंड व्हाई यू थिंक दैट कि ईबो डैड है एंड आई एम योर मामा?
ईसा ने कहा, तो उसका मतलब सच में डाटा इज माई डैड? सान ने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि आई एम योर मामा? सान की क्यूरियोसिटी उसे किक कर रही थी। जानना चाहता था कि ऐसा कौन सा साइन है जिसने ईसा को इतना क्लियरली इंडिकेशन दिया है कि सान ही उसकी मामा है। ईसा ने कहा, बिकॉज आई नो। सान ने कहा, बट हाउ? ईसा ने कहा, इंस्टिंक्ट। जैसे ही सान ने ईसा के मुंह से इतना भारी भरकम शब्द सुना, वो मुस्कुरा कर रह गया। उसने कहा, क्या? ईसा ने कहा, अंकल ईबू, आई मीन डाटा ने हमें सिखाया है, एंड योर हार्ट से समथिंग, यू हैव टू ट्रस्ट दैट थिंग। सो मेरे हार्ट ने कहा है, यू आर माई मामा and uncle, I mean dada is my dad. So tell me, am I right? ये क्या? तो ईसा अपनी स्पार्कलिंग आई से सान को जैसे चैलेंज कर रहा था, एंड वही दूसरा सान बस चुप हो गया। वो ईसा को देखने लगा। ईसा ने कहा, कम ऑन डैड, आपने कहा था आप मुझे बताएंगे। सान ने कहा, आई एम सॉरी ईसा, आई थिंक तुम गलत हो। ईसा ने कहा, क्या? सान ने कहा, सच में एक एंजल फेरी आई थी और वो मुझे इस छोटे से ईसा को देकर गई थी बास्केट में रखकर। सो वो एंजल ईसा की मामा है। आई एम नॉट ईसास मामा, आई एम ईसास डैड। ठीक है, तो सान ईसा को चैलेंज करने लगा। ईसा ने पाउट में आते हुए कहा, डैड यू आर लाइंग। सान ने कहा, आई एम नॉट लाइंग बेबी। ईसा ने कहा, नो यू आर लाइंग। ठीक है, तो ईसा बिल्कुल पालती मारकर सान की चेस्ट पर बैठ गया था, एंड वो छोटा सा बैठा हुआ बिल्कुल किसी व्हाइट फरी कैट की तरह लग रहा था, एंड उसके फेस के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल वैसे ही थे, सान पर अटैक करने वाले। सान ने कहा, ओके ओके ठीक है, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। यस यू आर राइट। ये कहते हुए उसने ईसा को बिल्कुल बॉल की तरह अपनी तरफ खींच लिया था। ईसा एक पल में ही मुस्कुरा जाता है। सान की तरफ दिखते हुए कहा, सच्ची यू आर माय मामा? ये कहते हुए वो गिगल करने लगा। सान ने कहा, हे जोर से नहीं। ईसा ने कहा, व्हाई? सान ने कहा, यू डोंट हैव टू कॉल मी मामा, यू हैव टू कॉल मी डैड। ईसा ने कहा, बट ये तो अनफेयर है ना, डाडा इज माय डैड। सान ने कहा, ईसा ने कहा, क्या डैड? कम ऑन ना, आप मेरे मामा हो, यू आर माय मामा। ठीक है, तो ईसा और जोर जोर से हंसने लगा। सान लिटरली ईसा को चुप कराने लगा। उसने ईसा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा है ना, डोंट कॉल मी मामा। ठीक है, तो सान का पूरा फेस ब्लश कर गया था, वो पिंक हो गया था। ईसा जोर जोर से हंस रहा था, ईसा का भी पूरा फेस पिंक हो गया था। वो दोनों इसी तरीके से हंस रहे थे। उनके इस हंसने की आवाज को इबो वहीं कॉरिडोर में सुन सकता था। इबो के हाथ में योजा था जो ऑलरेडी सो चुका था। इबो वहीं कॉरिडोर में दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। अंदर की वो आवाज़ को बहुत क्लियरली तो नहीं सुन पा रहा था, पर अब ईसा एंड सान के हंसने की आवाज़ को वो ज़रूर सुन सकता था। एंड वो आवाज़ सुनते के साथ ही इबो को नहीं पता उसके दिल के साथ क्या हुआ, पर उसकी आंखों में ऑलरेडी एक हैप्पी टीयर्स थे एंड फेस पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल। शायद इबो ने फाइनली वो अर्न कर लिया, या उस अर्न करने की तरफ उसने अपना पहला कदम बढ़ा दिया। ये मुस्कुराहट ही तो इबो सुनना चाहता था, एंड यही वो सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईसा एंड सान फाइनली हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे की चेस्ट पर गिर जाते हैं। ईसा ने अपने छोटे छोटे हाथों से सान की नेक को होल्ड कर लिया था, एंड वो सान को अपनी स्पार्कलिंग आई से दिख रहा था। सान ने ईसा की नोज पर टैप करते हुए कहा, यू नॉटी, तुम मुझे जरूर टीज कर रहे हो ना? ईसा ने पाउट करते हुए कहा, नो डैड, आई एम नॉट टीजिंग यू, आई एम जस्ट कॉलिंग यू मामा। देखे तो वो फिर से जोर से कहता है। सान ने कहा, ईसा ने कहा, क्या डैड? Then what I call you? Because you are not my dad. Kruger uncle is my dad. सान ने कहा, you traitor, इतनी जल्दीबाजी पलट ली? ईसा ने कहा, बट आप ही ने तो अभी मुझे स्टोरी सुनाई ना। सान ने कहा, स्टोरी? ईसा ने कहा, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी स्टोरी को समझ नहीं पाया? सान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या बोल रहे हो? ईसा ने कहा, वो प्रिंस लांसान एंड प्रिंस विंग। सान ने कहा, ईसा ने कहा, क्या वो आपकी एंड क्रूगर अंकल की स्टोरी थी? क्या क्रूगर अंकल एक प्रिंस हैं? क्या वो सच में एक पैलेस में रहते हैं? सान ने कहा, ईसा ने कहा, बताइए ना डैड, क्या क्रूगर अंकल सच में एक प्रिंस हैं? सान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है एंड वो ईसा को देखने लगता है। ईसा ने पाउट करते हुए कहा, कम ऑन डैड, बताइए ना। सान ने कहा, ओके ठीक है, हाँ वो एक प्रिंस है। एंड ऐसा क्यों लगता है कि मैं वो प्रिंस है? मैं प्रिंस नहीं हो सकता। ईसा ने कहा, कम ऑन डैड, हम कैसे प्रिंस हो सकते हैं? आई मीन हम लोग थोड़ी किसी पैलेस में रहते हैं, अंकल ही वो पैलेस में रहते होंगे, एंड वो उस पैलेस से हमारे पास आए होंगे उस छोटे से हाउस में। यही सच है ना? ये कहते हुए ईसा बस सान को देखने लगा। सान स्पीचलेस हो गया था। वो ईसा के प्रेजेंस ऑफ माइंड से हमेशा शॉक होता है, ये कोई नई बात नहीं है। एंड एक बार फिर से ईसा ने उसे शॉक कर दिया था, एंड स्पीचलेस भी। सान बस ईसा को देखने लगता है। ईसा ने कहा, तो आप मुझे नहीं बताओगे? इसका मतलब मुझे डैड से पूछना होगा। जैसे ही ईसा ने डैड कहा, सान ने कहा, किससे पूछना होगा? ईसा ने कहा, डैड से, डाडा से, अंकल क्रूगर से। ठीक है, तो वो फिर से बनी की तरह उछलने लगा। सान ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, इतनी जल्दीबाजी पलट ली? आई मीन अब मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। ईसा ने कहा, नो आप तो मेरी मामा हो ना। सान ने कहा, ईसा ने कहा, तो मैं आपको क्या बोलूँ? ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है डैड, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। सान ने लिटरली ईसा की तरफ शॉक होते हुए कहा, क्या कर रहा हूँ? ईसा ने कहा, कंफ्यूज।
ज़ान ने कहा वो कंफ्यूज नहीं होता बुद्धू, वो कंफ्यूज होता है। ये कहते हुए उसने हल्के से ईसा के सर पर टैप किया। ईसा ने अपने बालों को सहलाते हुए कहा, आह डैड, ओके ओके। ज़ान ने कहा कंफ्यूज। ईसा ने कहा ओके डैड व्हाटएवर। हाँ तो बताइए ना मैं आपको क्या कहूँ। ये कहते हुए ईसा ने फिर से अपने हाथों को ज़ान की चेस्ट पर रख लिया था एंड वो ज़ान को दिख रहा था। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सैंडविच की तरह लेटे हुए थे। ज़ान ने ईसा के बालों को सहलाते हुए कहा, कैसा रहेगा, यू कॉल मी डाई एंड कॉल इबो डाडा। ईसा ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, नो। ज़ान ने कहा व्हाट। ईसा ने कहा, आई डोंट वांट टू कॉल हिम डाडा। ज़ान ने कहा व्हाई, तुम्हें तो उसे डाडा कहना पसंद है ना, आई मीन उसे भी पसंद है, जब भी तो उसने नाम दिया। ईसा ने कहा उन्होंने नाम दिया, आई डोंट नो व्हाई बट आई डोंट कॉल हिम डाडा। ज़ान ने कहा बट व्हाई बेबी। ईसा ने कहा बिकॉज आई वांट माय डैड, आई वांट डैड एंड ही इज माय डैड। ज़ान ने कहा तो वो तुम्हें वो पसंद है। ईसा ने पाउट करते हुए कहा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ज़ान ने कहा इट्स लाइक दैट, आई नो बेबी, आई नो यू वेरी वेल। ये कहते हुए वो ईसा को बस टिकल करने लगा। ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा, नो नो डैड डोंट टिकल, आई नो आई डोंट लाइक हिम। ज़ान ने कहा झूठ। ईसा ने कहा हाँ आई मीन थोड़ा सा लाइक। हाँ ये कहते हुए ईसा ने छोटी सी फिंगर से दिखाने लगा। ज़ान ने कहा ओके थोड़ा सा ही सही, लेकिन तुम उसे डैड तो बुलाना चाहते हो ना। ईसा ने कहा हाँ मैं उसे बुलाना चाहता हूँ एंड मैं अपने सारे फ्रेंड्स से उनको मिलवाना चाहता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि उनके डैड हैंडसम है एंड वो उन्हें ट्रिप पर लेकर जाते हैं, बट मेरे डैड सबसे ज़्यादा हैंडसम है। हाँ ये बात आप उनको मत कहना। ज़ान ने कहा क्या। ईसा ने ज़ान के कान में विस्पर करते हुए कहा, डोंट टेल हिम कि मैंने आपको कहा है वो हैंडसम है, अदरवाइज यू नो ना वो कितने ज़्यादा पुशी हो जाते हैं। ये कहते हुए वो ज़ान की तरफ देखने लगा। इंसान सिर्फ हंस रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर कितनी ज़ोर से हंसना चाहिए, क्योंकि लिटरली उसे इस वक्त बहुत ज़ोर से हंसी आ रही थी। एंड जैसे ही ईसा ने ज़ान के कान में खुसर की, एकदम से गेट का दरवाज़ा खुल जाता है। इबो ने लिटरली अपनी उस लाउड वॉइस में कहा, क्या बातें चल रही हैं और क्या मेरे साथ शेयर नहीं करनी। ठीक है तो वो उन दोनों की तरफ देख रहा था जो बिल्कुल किसी व्हाइट बॉल की तरह लग रहे थे, फरी बॉल, क्यूट एंड सॉफ्ट। एंड वहीं दूसरी तरफ ईसा एंड यूजा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ईसा ने ज़ान को बस कस कर होल्ड कर दिया एंड वो ईबो को देखने लगा। एंड वहीं दूसरी तरफ ज़ान ईबो एंड ईसा को देखने लगा। वो ईसा की आंखों को फॉलो कर रहा था एंड कहीं ना कहीं ईसा की उस टाइट पकड़ को भी जो ज़ान के ऊपर हो गई थी। ईबो आगे बढ़ता है एंड यूजा को बहुत जेंटली साइड बेड पर सुला देता है एंड अगले ही सेकंड ज़ान एंड ईसा के पास आता है। वहीं दूसरी तरफ ईसा ने अपना चेहरा पूरी तरीके से ज़ान की नेक में छिपा लिया था, जैसे कि वो ईबो को फेस ही ना करना चाहता हो। एंड वहीं दूसरी तरफ ज़ान ने भी ईसा को हक कर लिया था एंड वो ईबो को देख रहा था। ईबो ने इशारों में पूछा, ईसा को क्या हुआ। ज़ान ने कहा आई डोंट नो, वो बस तुमसे शायद छुप रहा है। तभी ईबो के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है एंड वो वहीं बैठ जाता है। उसने ईसा के बालों को हल्के से रफल किया एंड धीमे से कहा चैम्प। जैसे ही ईसा ने ये सुना, एकाएक वो और ज़्यादा ज़ान को टाइट पकड़ लेता है, अपनी आंखों को और कसकर बंद कर लेता है और अपने चेहरे को और ज़्यादा ज़ान की नेक पे छिपा लेता है। ज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा, ईसा बेबी डैड तुम्हें बुला रहे हैं। ईसा ने ज़ान की नेक में मम्बल करते हुए कहा, यू आर माई डैड। ज़ान ने शक्ल करते हुए कहा, अभी तो ईबो तुम्हारा डैड था एंड आई एम योर मामा। जैसे ही ज़ान ने कहा, एक ईसा ने अपने छोटे छोटे हाथों से ज़ान के मुंह को बंद कर दिया था। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो ईसा की सारी एंटिक्स देख रहा था एंड ईसा को इस तरीके से देखकर ईबो ऑटोमेटिकली बहुत खुश हो गया था। वो देख पा रहा था ईसा एम्बैरेस्ड है, शायद इजीली वो ऐसी हरकतें कर रहा है। इस वक्त ईबो के कान तरसे जा रहे थे ईसा के मुंह से अपने लिए डैड सुनने के लिए। उसने शायद इस चीज़ का भी बहुत लंबा इंतजार किया है, जब से उसे पता चला है, जब से वो ईसा के मुंह से डैड सुनना चाहता है। अब उससे सब्र नहीं हो रहा। ईबो बस ज़ान के बगल में लेट जाता है, ज़ान को ऑलमोस्ट वो अपनी चेस्ट पर रख लेता है। ज़ान की चेस्ट पर ईसा था, उनकी चेस्ट पर ज़ान, ईसा की बैक पर ज़ान का हाथ था और ज़ान के हाथों के ऊपर ईबो का हाथ। अब तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर जैसे लेटे हुए थे। तभी ज़ान ने ईबो की तरफ देखा, देन वापस ईसा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों को एक दूसरे से कुछ नहीं कहना। ईसा ने वापस अपना सर ज़ान की नेक में छुपा लिया था। तभी ईबो ने ज़ान का हाथ हटाया एंड धीमे से ईसा की बैक पर रब करते हुए कहा, चैम्प बेबी कम ऑन लुक एट मी, डैडा वांट टू सी यू। जैसे ही ईबो ने कहा, ईसा ने फिर से ज़ान की नेक में लगभग मम्बल करते हुए कहा, नो। ईबो ने कहा व्हाई। ज़ान ने भी कहा व्हाई बेबी, क्यों, क्या हुआ एंड तुम इस तरीके से छुप क्यों रहे हो। ईसा ने कहा मैं छुप नहीं रहा हूँ, बस आई डोंट वांट। ईबो ने कहा सो बाय एनी चांस ईसा द सुपरमैन कहीं एम्बैरेस तो नहीं है। जैसे ही ईबो ने कहा, ईसा का गुस्से भरा चेहरा फाइनली ज़ान की गर्दन से बाहर निकल आया था। उसने ईबो की तरफ कूदते हुए कहा, आई एम नॉट एम्बैरेस्ड। ईबो ने कहा तो देन व्हाट आर यू। ईसा ने कहा डोंट नो। ईबो ने कहा देन कॉल मी डैड। जैसे ही ईबो ने कहा, एक ईसा के फेस का वो पाउट और ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो ईबो को और ज्यादा बुरी तरीके से कूदने लगता है। ईबो ने कहा कम ऑन कॉल मी डैड। ज़ान ने कहा कम ऑन ईसा, अंकल क्रूगर आई मीन डाडा
वांट टू हियर दैट। ठीक है, तो उसने ईबो को दिखाया, देन ईसा को दिखाया, दोनों हंसने लगा। ईसा ने फिर से उन दोनों की तरफ दिखाया, वापस अपने सर को ज़ान की नेक में छुपाते हुए कहा, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट। ये करते हुए वो बिल्कुल किसी नॉटी बनी की तरह लग रहा था। ज़ान एंड ईबो बस हंस जाते हैं। कुछ देर के लिए वो लोग ऐसे ही शांत रहते हैं। फाइनली ईबो ने ईसा के छोटे से हाथ को अपने हाथ में लिया एंड जेंटली उस पर किस करते हुए कहा, ओके यू डोंट हैव टू कॉल मी डैड। तुम मुझे जो कहना चाहो तुम मुझे वो कह सकते हो, बिकॉज यू आर माई चैप, यू आर माई स्टार, ऑलवेज माई स्टार, एंड आई लव यू सो मच, यू नो दैट। मैं जानता हूँ तुम मुझे उतना पसंद नहीं करते, बट आई लव यू सो मच, बिल्कुल डैड की तरह आई ऑल्सो लव यू। ये कहते हुए ईबो बस ईजा को देख रहा था जो ऑलरेडी ज़ान की नेक में छुपा हुआ था। एंड ईजा ने जैसे ईबो की बातों को सुना, एक उसे बहुत अच्छा लगा। उसके फेस पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो बात अलग है कि वो बस अपना चेहरा छुपा रहा था। ईजा के वो पिंक ईयर्स कहीं ना कहीं ज़ान को दिख गए थे एंड उसने ईबो की तरफ इशारा करते हुए कहा, लुक ईजा के ईयर्स। ईबो ने भी ज़ान की आइज़ को फॉलो किया, वो भी ईजा के ईयर्स को देखने लगा। यह आदत बिल्कुल ईबो से ईजा के अंदर आई है। ईबो के ईयर्स भी ऐसे ही पिंक हो जाते हैं, ये कोई नया नहीं है। ईबो के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। ज़ान ने ईबो के कान में विस्पर करते हुए कहा, ही लाइक दैट, वापस कहो, उसे बुलाओ, वो खुद अपने मुंह से बोलेगा। ईबो ने कहा, पर मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। ज़ान ने कहा, तुम उसे फोर्स नहीं कर रहे हो, तुम बस उसे थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हो। तुम जानते हो ना, सब बातों में थोड़ा सा शाय है, मुझ पर गया है। देन प्लीज़ उसे मोटिवेट करो, थोड़ा सा सही पुश करो। मैं जानता हूँ वो कहना चाहता है, वो भी मुझसे कह रहा था, तो उसे पुश करो। ठीक है, तो ज़ान बस ईबो कान में विस्पर कर रहा था एंड अचानक से इस फैली हुई शांति को ईसा ने कहीं ना कहीं भाप लिया था। वो ईबो एंड ज़ान की उस छोटी सी कॉन्वर्सेशन को सुन पा रहा था, बट क्लियरली नहीं, क्योंकि ईबो एंड ज़ान बहुत धीमे बोल रहे थे। उसको इस तरीके से इग्नोर होता हुआ देखकर ईजा के अंदर थोड़ा सा कुछ होता है, इसीलिए वो ज़ान के उस कॉलर बोन के ऊपर बाइट कर लेता है। एंड जैसे ही ज़ान को रियलाइज हुआ, उसने चीखते हुए कहा, आह। ठीक है, तो वो अपनी गर्दन को सहलाने लगा एंड ईबो ने भी जैसे ही सुना, उसने कहा, क्या हुआ ज़ान का? ज़ान ने कहा, ई ये बाइट कर रहा है मुझे, बिल्कुल तुम पर गया है। ईबो ये सारी आदतें तुम्हारे अंदर से आई हैं इसके अंदर। मुझे बाइट क्यों किया ईजा? ईसा ये कहते हुए वो ईसा को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। तभी ईबो ने लिटरली भी थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, हे यू नॉटी बनी, तुम इस तरीके से मेरे काका को बाइट नहीं कर सकते, वो मेरे हैं और उन्हें बाइट करने का अक्सर मेरा है। जैसे ही ईबो ने कहा, ईसा ने अपना चेहरा ज़ान की गर्दन में से निकालते हुए कहा, वो मेरे हैं, ही इज माइन। ईबो ने कहा, ही इज माइन। ईसा ने कहा, वो मेरे डैड हैं। ईबो ने कहा, मैं तुम्हारा डैड हूँ। ईसा ने कहा, नो आप अंकल क्रूगर हैं। ईबो ने कहा, हे मैं अंकल क्रूगर नहीं हूँ एंड मैं क्रूगर नहीं हूँ। एंड एग्जैक्टली ये क्रूगर होता क्या है? ईसा ने चिल्लाते हुए कहा, कोल्ड अंकल, कोल्ड कोल्ड कोल्ड, आप बिल्कुल क्रूगर हो। ईबो ने कहा, हे यू। वहीं दूसरी तरफ ज़ान जो ईसा एंड ईबो की छोटी सी लड़ाई देख रहा था, वो बस अपनी आंखों को खोलकर कभी इधर तो कभी उधर कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था उसे किसका साइड लेना चाहिए। तभी ईसा ने कहा, आप मुझे बुली कर रहे हो। ईबो ने कहा, मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ? पर कब? मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे ज़ान का को फाइट नहीं कर सकते। ईसा ने कहा, वो मेरे हैं। ईबो ने कहा, वो मेरे हैं। ईसा ने कहा, यू, ही इज माय डैड। ईबो ने कहा, कितनी बार कहूँ मैं तुम्हारा डैड हूँ। जैसे ही ईसा ने सुना, एक उसने ज़ान की तरफ चिल्लाते हुए कहा, मामा। जैसे ही ज़ान ने ईसा के मुंह से मामा सुना, उसकी आंखें और बड़ी हो गई। उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, हे। ईसा ने कहा, आप दोनों मिलकर मुझे बुली कर रहे हो। ज़ान ने कहा, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ईबो ने कहा, हे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? ईसा ज़ान की चेस्ट से बस नीचे उतर रहा था। तभी ईबो ने उसे पकड़ लिया। ईसा ने उन दोनों की तरफ पाउट किया एंड अपनी नैरो आइज करते हुए कहा, आप दोनों बहुत बैड हो। ज़ान ने कहा, बेबी। ईबो ने कहा, पर मैंने क्या किया है? ईसा ने कहा, आप दोनों मुझे ज़ान ने कहा, कंफ्यूज। ईसा ने कहा, आप वही कर रहे हो। एक बोल रहा है कि मुझे डैड कहो, एक बोल रहा है मुझे डैड मत कहो। एक मेरी मामा है, बट वो नहीं चाहती कि मैं उन्हें मामा कहूँ। एंड एक मेरे अंकल है, डाडा है, डैड है। कितना कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो वही बस अपने बालों को रफल कर रहा था एंड उसकी ऐसी हरकतों को देखकर ज़ान एंड ईबो बस स्पीचलेस हो जाते हैं। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से अपने उस क्यूट बन्नी को देख रहे थे। ज़ान को सच में रियलाइज हुआ कि उसने ईसा को सच में कंफ्यूज कर दिया है, इसीलिए उसने ईसा को वापस हक करते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो उसने ईसा के बालों पर किस किया एंड ईबो ने भी अब ठीक खुद को बिठा लिया था। उसने भी ईसा एंड ज़ान को बस हक कर लिया था, एक बड़ा सा हक जिसके अंदर ईसा एंड ज़ान समा गए थे। फाइनली वो लोग कुछ देर ऐसे ही रहते हैं। ज़ान ने अपनी एम्ब्रेस में से ईसा को बाहर निकाला एंड ईसा के फेस की तरफ देखते हुए कहा, ओके ठीक है, आई एम रियली सॉरी बेबी, मैं तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। एंड ओके, जो तुम मुझे बुलाना चाहो वो तुम मुझे बुला सकते हो। ईसा ने कहा, सच्ची? ज़ान ने कहा, जो तुम चाहो। ईसा ने कहा, तेरा आई कॉल यू मामा। ज़ान ने थोड़ी सी नाक मुंह सुकेड़े, लेकिन फिर भी वो अनमने मन से हाँ क्या देता है। और वहीं दूसरी तरफ ईबो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। ईसा ने ईबो की तरफ देखा एंड उसे घूरते हुए कहा, बट आई डोंट कॉल यू डैड। जैसे ईसा ने कहा, एक ईबो के फेस के ऊपर एक सैड एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ये चीज़ ज़ान एंड ईसा को ना पता चले, इसीलिए ईबो तुरंत अपने उन एक्सप्रेशन को अपनी स्माइल से चेंज कर देता है एंड उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, ओके कोई फोर्स नहीं है,
तुम जो मुझे कहना चाहो वो तो मुझे कह सकते हो। कहते हुए वो और ज़्यादा हंसने लगा एंड वो बस ईसा को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ जान ने कहीं ना कहीं ईबो की आंखों में उदासी देख ली थी एंड जान ये नहीं चाहता था, वो ईसा एंड ईबो के रिश्ते को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था। इसीलिए जान ने ईसा की तरफ देखा एंड ईबो की तरफ देखते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। जान की आवाज़ सुनकर दोनों का ध्यान जान पर आ गया था। जान ने ईसा का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेबी डैड ने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी ना एंड तुम ऑलरेडी सब कुछ समझ चुके हो। ईबो अंकल, आई मीन ईबो, ही इज़ योर फादर, ही इज़ योर डैड एंड यू हैव टू कॉल हिम डैड, वेट फॉर यू सो लॉन्ग। जैसे ईबो ने सुना उसने एक जान की तरफ देखते हुए कहा, काका आपको ये सब कुछ कहने की। पर जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, चुप, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, तुम चुप रहोगे इसमें। ईबो ने कहा, पर वो मेरा भी तो बेटा है ना। जान ने कहा, इस वक्त चुप रहो। देखा तो उसने को एक क्लियर किया एंड ईबो तुरंत चुप हो जाता है। इसके बाद जान ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कहा था तुम्हें ईबो को डैड कहना है बेबी, एंड मैं जानता हूँ तुम कहना चाहते हो। ईसा ने पाउट किया एंड अपनी थोड़ी स्लो वॉइस में कहा, बट वो मुझे टीज कर रहे थे डैड। जान ने ईसा के हाथ को लिया एंड उस पर जेंटली किस करते हुए कहा, तुमने भी उन्हें टीज किया ना। ईबो ने ईसा एंड जान को देखा एंड ईसा ने ईबो को देखा एंड फिर जान की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। जान ने कहा, हे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अब से ईबो को डैड कहना है। जैसे ही जान ने कहा एक ईसा बस जान को देखने लगता है। फिर उसने ईबो की तरफ देखा एंड जान की तरफ देखते हुए कहा, डैड। जान ने कहा, ईबो को बुलाओ। ईसा ने ईबो की तरफ देखा एंड जान की तरफ देखते हुए कहा, बट। जान ने कहा, क्या हुआ है बेबी, क्यों नहीं कह रहे हो। ईसा ने कहा, अगर मैंने उन्हें डैड कहा तो। जान ने कहा, तो। ईसा ने कहा, वो मैं छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना, है ना। ये कहते हुए वो जान को देखने लगा। जान एंड ईबो थोड़े से स्टंट हो जाते हैं ईसा के सवाल से। ईबो ने कहा, हे मैं तुम्हें क्यों छोड़कर जाने लगा। ईसा ने ईबो की तरफ देखा एंड जान की तरफ देखते हुए कहा, बट वो हमारे साथ नहीं रहते ना, है ना डैड, वो हमारे साथ नहीं रहते ना। ये कहते हुए वो जान को देखने लगा। जान ने कहा, ऐसा नहीं है बेबी, ये सब कुछ मेरी गलती है, आई एम सॉरी। मैं तुमसे जान को इस तरीके से बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखकर ईबो ने जान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जान का काम डाउन। एंड उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, बेबी क्या मैं तुमसे कुछ कहूँ। एक तो उसने ईसा के हाथ को अपने हाथ में ले लिया था एंड ईसा इनोसेंटली ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने ईसा के लेवल पर खुद को लीन किया एंड देन बहुत जेंटली उसके उस हैंड्स पर किस करते हुए कहा, इसमें गलती किसी की भी नहीं है, ना डैड की है ना तुम्हारे डाटा की है। वो बस उस टाइम पर ना मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। जैसे ईबो ने कहा कि जान ने ईबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ईबो ने जान की तरफ देखा एंड अपनी वार्म वॉइस में कहा, जान का मुझे उससे बात करने दीजिए प्लीज। ठीक है तो वो जान को देखना का इंसान बस चुप हो जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो सारा ब्लेम खुद पर ले रहा है, पर वो इस वक्त शायद ईसा से कुछ और ही कहना चाहता था, इसलिए उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, बट अब मैं वापस आ गया हूँ। ईसा ने कहा, आप बिजी थे। ईबो ने कहा, आई एम सॉरी बेबी। ईसा ने कहा, मुझे और डैड को छोड़कर आप बिजी थे, आई मीन हम इम्पोर्टेंट नहीं थे। ईसा के मुंह से एक बार फिर से शब्द सुनकर जान शॉक हो गया था एंड ईबो वो भी शॉक हो गया था। वो ईसा को देखने लगा। उसने तुरंत ईसा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नो बेबी ऐसा नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। एंड जान का वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव बोथ ऑफ यू, आई एम सॉरी। मैं बस। ईसा ने कहा, आप फिर बिजी हो जाओगे। ईबो ने कहा, नो मैं कैसे बिजी हो सकता हूँ। ईसा ने कहा, आप फिर चले जाओगे। ईबो ने कहा, नो बेबी मैं नहीं जाऊँगा। ईसा ने कहा, अगर आप फिर चले गए, अगर आप फिर बिजी हो गए तो मेरे डैड चले जाएंगे, इसीलिए आई डोंट वांट टू कॉल यू डैड, बिकॉज अगर अभी आपको डैड करना शुरू किया एंड फिर मेरे फ्रेंड को पता चला तो दे स्टार्ट टू बुली मी। मीसा मुझे बुली करेगी। जैसे ही ईसा ने कहा कि ईबो का दिल एंड जान का दिल टूट गया था। ईबो ने तुरंत ईसा को अपनी एम्बुलेंस में लिया एंड उसे कसकर हक करते हुए कहा, नो बेबी कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा, कोई भी नहीं। ईसा ने कहा, वो बुली करते हैं, बहुत बुली करते हैं, वो टीज करते हैं क्योंकि मेरे पास मेरी मामा नहीं है। वो मुझसे कहते हैं कि मेरी मामा मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। मीसा हंसती है, सब हंसते हैं मेरे ऊपर। ये कहते हुए ईसा फाइनली ईबो की बाहों में जैसे बिखर गया था एंड उसको इस तरीके से रोता हुआ देखकर जान की आंखों में से भी आंसू निकल आए। ये पहली बार था जब ईसा अपने स्कूल की कोई बात कह रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी ईसा ने कोई भी बात शेयर नहीं की। हाँ वो ये कहता था कि उसकी मीसा से लड़ाई हुई है, वो भी सुजन को, लेकिन जान से वो पहली बार इस तरीके से कुछ कह रहा था एंड जान बहुत स्पीचलेस। उसे ऐसा लग रहा था कि आज से पहले वो अपनी फादर की ड्यूटी को पूरी तरीके से निभा नहीं पाया। एंड वही दूसरी तरफ ईबो का दिल टूट रहा था। उसने ईसा के पूरे फेस को कप किया एंड उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा,
कोई भी नहीं। आई एम योर फादर, आई एम बेबी, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, कहीं भी नहीं। एंड सान का ये कहते हुए उसने सान का हाथ पकड़ा एंड उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सान का भी तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा एंड हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा ईसा, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस यू। ये कहते हुए उसने ईसा के हाथ को लिया एंड वो उसे बस किस करने लगा। एंड वही दूसरी तरफ ईसा बस अपने पेरेंट्स को देख रहा था, अपनी उन सैड टीयरी आई से एंड बटर नोज से जो पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। एंड वही दूसरा सान ने ईसा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, तुम मुझसे कभी कुछ क्यों नहीं कहा। हाँ, फुमीसा तुम्हें परेशान करती थी, तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था। ईसा ने सान की तरफ देखते हुए कहा, आप सैड थे डैड, आप बहुत सैड थे एंड मैं आपको और ज़्यादा सैड नहीं करना चाहता था। जान को मन में और ज़्यादा दुख होता है, वो अपने पुराने वक्त में ईसा को सच में इग्नोर करता था, ईसा की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था एंड ईसा के मन में इतना सब कुछ था, जान को क्यों कुछ पता नहीं चला, वो क्यों इतना इग्नोरेंट हो गया था कि आज वो यहाँ हैं, उनका बच्चा उनके सामने रो रहा है एंड शेयर कर रहा है, वो कितना छोटा था एंड उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। जान बहुत दुख में था एंड ये कहीं ना कहीं उसकी एंजाइटी को बढ़ा रहा था एंड वो ये समझ सकता था, इसीलिए उसने जान के हाथ को बहुत टाइटली होल्ड किया एंड उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, अब कोई किसी को बुली नहीं करेगा, कोई भी सैड नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ, जान का यहाँ है बेबी एंड हम तुम दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे। जान का मैं यहाँ हूँ, हाँ मैं यहाँ हूँ। ये तो उसने जान को देखा जैसे वो जान को बता रहा हो सब कुछ ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जान ने सिर्फ ईबो को देखकर नोट किया एंड देन उसे ईसा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हम यहाँ हैं बेबी, हम दोनों यहाँ हैं, हम दोनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे एंड कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा, चाहे वो मीज़ा हो या कोई और भी हो। ईसा ने जान एंड ईबो की तरफ देखते हुए कहा, सच में आप लोग हमेशा रहोगे। जान एंड ईबो ने दोनों ने ईसा को बस अपनी एम्ब्रेस में केज करते हुए कहा, हमेशा, हम यहाँ तुम्हारे लिए हैं हमेशा। ईसा ने फाइनली ईबो के चेस्ट में से अपने सर को बाहर निकाला एंड उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्रॉमिस। ये कहते हुए उसने अपनी पिंकी फिंगर को ऊपर कर दिया था एंड ईबो ईसा की वो पिंकी फिंगर देखता है एंड तुरंत अपनी फिंगर को उसकी फिंगर के साथ टेंगल करते हुए कहता है, प्रॉमिस। ईसा ने कहा, कभी नहीं जाओगे छोड़कर। जान ने कहा एंड ईबो ने कहा, कभी भी नहीं। ये कहते हुए जान ने ईसा के फॉरहेड पर किस कर लिया था एंड जान ने भी ईसा को हक कर लिया। वो फैमिली पूरी तरीके से दूसरे की एम्ब्रेस में थी। कुछ देर के लिए वहाँ पर सिर्फ शांति थी, तीनों एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे एंड अगले ही सेकंड ईबो वहीं बेड पर लीन हो जाता है, उसके ऊपर जान लीन होता है, उसके ऊपर ईसा, तीनों पे एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। ईसा ने जान की तरफ देखा एंड देन ईबो की तरफ देखते हुए कहा, सो। जान ने कहा, ईसा ने कहा, देन व्हाट आई कॉल यू। जान ने कहा, अगेन तुम फिर से कंफ्यूज हो। ईसा ने कहा, बिकॉज आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। जान ने कहा, ओके ओके ठीक है, तो यू कॉल मी डाई डाई। ईसा ने कहा, डाई डाई एंड जान ने ईसा का हाथ पकड़ते हुए कहा, एंड कॉल ईबो डैड। जैसे ही ईसा ने कहा, एक एक ईबो की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। ईसा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, डैड। ईबो ने कहा, फिर से कहो। ईसा ने कहा, डैड। ये कहते हुए वो स्माइल कर रहा था, जान के फेस पर भी स्माइल थी। जान ने कहा, दैट्स लाइक माय बॉय। कहते हुए जान ईबो की चेस्ट से उठ जाता है एंड वो ईसा को बस हक कर लेता है बहुत टाइटली। वहीं दूसरी तरफ ईसा भी जान को हक कर लेता है एंड वो जान की नेक से ईबो की तरफ देख रहा था जो पीछे बैठा हुआ था एंड वो दोनों को देख रहा था। ईसा ने चिल्लाते हुए कहा, डैड। ईबो ने कहा, ईसा ने फिर से अपनी एक्साइटिंग वॉइस में कहा, डैड। तभी ईबो ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, जान ने ईसा से हक को ब्रेक किया एंड ईसा को अपनी गोद में लिया। वो बस हंस रहा था एंड वो कहीं ना कहीं ईसा की उस हंसी को महसूस कर सकता था। ईसा ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, डैड। एंड ईसा को इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर, इस तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए गिगल करते हुए देखकर ईबो की आंखों से भी बस आंसू आ गए। उसने भी उसी एक्साइटिंग वॉइस में कहा, डैड डैड, ईसा's डैड। ये कहते हुए वो भी ईसा के पास आ गया था एंड ईसा के नोज के साथ अपने नोज को रब कर कर कहने लगा, डैड, ईसा's डैड। ईसा ने फिर से चहकते हुए कहा, डैड। ये कहते हुए वो ईबो की तरफ अपनी बाहों को कर देता है। अगले ही सेकंड वो ईबो की बाहों में था। ईसा ने बस अपने छोटे छोटे लेग से ईबो के उस पूरे टॉर्सो को लॉक कर लिया था एंड अपने हाथों से ईबो के नेक को। वहीं दूसरी तरफ ईबो सिर्फ गिगल कर रहा था एंड ईसा भी बस एक्साइटिंगली जोर जोर से बस डैड डैड कह रहा था एंड जान बस दूर से खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। इस पूरी बॉन्डिंग को देखकर जान की आंखों में आंसू थे एंड आज उसे ऐसा लग रहा था उसके सीने पर से एक बहुत भारी बोझ जैसे हट गया हो। ऐसा लग रहा था जान को जैसे कि वो बहुत हल्का हो गया है, बहुत ज़्यादा, एंड वो इस बहाव में जैसे बस डूब ही जाएगा, इस मोमेंट में वो बस डूब जाएगा। एंड ईबो एंड ईसा बस हंस रहे थे, चहक रहे थे। जान ने तभी तुरंत साइड में से अपना फ़ोन उठाया एंड इस पूरे हैप्पी मोमेंट को बस कैप्चर कर लिया। इस फोटो की आवाज़ सुनते के साथ ही ईसा एंड ईबो का ध्यान फाइनली जान के ऊपर गया था। ईबो की आंखों में आंसू थे, उसे जान के साथ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? जान ने कहा, इस हैप्पी मोमेंट को कैप्चर, क्योंकि ये मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल है। ईबो ने कहा, नहीं ये इनकम्प्लीट है, मेरे पास आइए एंड फिर क्लिक कीजिए, दैन ये मोमेंट कंप्लीट होगा। जैसे ईबो ने कहा, जान बस रुक जाता है। ईसा ने भी अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, कम ऑन डाई डाई फैमिली। ये कहते हुए वो जान की तरफ देख रहा था। अगले ही सेकंड जान बस अपने कदमों को रोक ही नहीं पाता है। वो ईबो एंड ईसा के पास पहुंच जाता है
एंड इबो बस सान को अपनी चेस्ट में छिपा लेता है। सान की आंखों में आंसू थे। इबो जानता था कि सान बहुत इमोशनल हो रहा है, इसीलिए वो सान को बस उसकी कमर से सहला रहा था। सान बस अपने चेहरे को इबो के कंधे पर रख लेता है। वही दूसरी तरफ ईजा बस हंसकर सान की तरफ देख रहा था। उसने सान के आंसू को साफ करते हुए कहा, नो हैप्पी टीयर्स। सान ने कहा, नो हैप्पी टीयर्स। ये कहकर वो ईजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। इबो ने कहा, चलो चलो एक फैमिली फोटो हो जाए। ये कहते हुए उसने सान की तरफ देखा। सान ने कहा, ये कहते हुए सान ने अपना फोन ऊपर किया एंड पूरी हैप्पी फैमिली की एक परफेक्ट सेल्फी ली। तीनों की आंखों में आंसू थे, तीनों मुस्कुरा रहे थे। तीनों के चेहरे को देखकर लग रहा था कि तीनों कितने ज्यादा खुश हैं। तभी ईजा ने कहा, बट हैप्पी फैमिली कंप्लीट नहीं है। सान ने कहा, क्या? इबो ने कहा, पर क्यों? ईजा ने योजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, बिकॉज योजा सो रहा है डैड एंड वो मिस हैप्पी फैमिली मोमेंट। ये कहते हुए ईजा पाउट बनाकर योजा की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा, वो सो रहा है। ईजा ने सान की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन डैड, प्लीज उन्हें उठाइए ना, प्लीज उसे उठाइए। सान ने कहा, डैड? ईसा ने कहा, ओह आई मीन डैड है, डैड उन्हें उठाइए ना, आई मीन हमें एक फैमिली फोटो लेना चाहिए, प्लीज 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 डैड है, प्लीज डैड। ये कहते हुए वो सान एंड इबो से बस जैसे प्लीड कर रहा था। सान ने कहा, पर वो अभी भी सोया है बेबी। इबो ने कहा, कम ऑन सान का उठा दीजिए ना उसे। ईसा चाहता है फैमिली मोमेंट, तो फैमिली पिक्चर होनी चाहिए, कम ऑन। ये कहते हुए उसने सान की तरफ देखा। सान ने कहा, तुम भी ना सच में बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। इबो ने कहा, कम ऑन सान का, आप उठा सकते हैं एंड वो रोएगा भी नहीं। सान ने कहा, हो सच में। ये कहते हुए सान बस एक फ्रस्ट्रेटिंग लुक लेकर योजा के पास जाता है एंड वो एक बार इबो को देखता है एंड ईसा को देखता है। उन होपफुल केस से बड़ी आगे कर सान की तरफ देख रहे थे। सान ने अपने मन में कहा, हाँ ये फादर एंड सन सच में कुछ भी करा सकते हैं मुझसे। ये कहते हुए सान ने अपना हाथ फाइनली उठाया एंड योजा के बालों को हल्के से रफल किया। उसने धीमी आवाज में कहा, योजा बेबी उठो। ये कहते हुए वो योजा को बस हल्के हल्के चला रहा था। वहीं दूसरी तरफ योजा सिर्फ अपने थोड़ी सी नोज को सुकेड़ता है एंड देन अपने आप को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। जान ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, वो सो रहा है बेबी। ईसा ने कहा, कम ऑन डैड उठाइए ना उसे। जान ने कहा, सीरियसली? फिर क्या था? फाइनली सान फिर से मशक्कत करने लगता है। एट लास्ट 15 मिनट के बाद योजा जाग ही जाता है उस नकचड़े से फेस को लेकर जिसकी नोज बिल्कुल रेड हो रखी थी एंड लिप्स पाउटी थे। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट डैड? सान ने कहा, कम ऑन बेबी, मॉर्निंग हो गई है। योजा ने कहा, बट आई वांट टू स्लीप। सान ने कहा, नो नो नो, स्लीप बाद में करेंगे, कम ऑन उठो उठो। ये कहते हुए उसने योजा को बस अपनी एम्ब्रेस में भर लिया था। योजा ने अपना वो झुका हुआ सर सान की नेक पर रख दिया। ईसा ने कहा, यस फैमिली फोटो, अब योजा फैमिली फोटो। ये कहते हुए ईसा हंसने लगा एंड सान योजा को लेकर बस इबो के पास आ गया था। एंड फाइनली ईसा की वो फर्स्ट विश पूरी हो ही जाती है। एक फैमिली फोटो पक्का क्लिक हो चुका था। हाँ वो बात अलग है कि योजा का वो सोता हुआ चेहरा अभी भी सान की नेक पर ही था। सान की आंखों के आंसू अभी भी सूखे नहीं थे एंड इबो का वो ब्यूटीफुल चार्मिंग फेस उस फोटो के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। एंड ईसा की क्या बात की जाए, उसका चेहरा तो बिल्कुल इस वक्त स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहा था, पिंक, पल्पी एंड फुल ऑफ जॉय। अब लगभग आधे घंटे के बाद इबो एंड सान फाइनली बेड में थे। इबो के चेस्ट के ऊपर ईसा था जो ऑलरेडी सो चुका था एंड सान की चेस्ट के ऊपर योजा। उसके लिए गुड नाइट शायद फिर से हो गई थी, इसीलिए वो भी गहरी नींद में सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सान एंड इबो बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इबो ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया। सान ने कहा, तुमने मुझे इंस्पायर जो किया था। इबो ने सान की नोज पर टैप करते हुए कहा, मेरे सान का तो है ही बेस्ट। सान ने कहा, मेरा इबो भी बहुत बेस्ट है। इबो ने कहा, क्या कोई कंपटीशन चल रहा है? सान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, शायद। इबो ने कहा, ओह तो आप फ्लर्टी मूड में हैं। सान ने कहा, नहीं हैप्पी मूड में। इबो ने कहा, फिर तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सान ने कहा, क्या रिवॉर्ड चाहिए? इबो ने कहा, एक और बेबी। सान ने कहा, हे यू शेमलेस, मैं भी बहुत वीक हूँ। इबो ने कहा, बट सान का एक और प्रेगनेंसी के बारे में आपने क्या सोचा है? सान ने कहा, यू तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है क्या? इबो ने कहा, बट सान का बताइए ना क्या सोचा है आपने? आई मीन उस दिन हम लोगों ने लव मेकिंग की थी तो उसका कोई रिजल्ट आएगा क्या? आई मीन ऑलरेडी 2 वीक्स हो गए हैं ना, और उस दिन तो हमने पता चला कि वो और भी कोई ज्यादा शेमलेस बातें करता है। सान ने लिटरली इबो के मुंह को बंद करते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या बच्चे हमारे पास सो रहे हैं? इबो ने कहा, कम ऑन सान का, आप कब तक ये बच्चों का बहाना बनाते रहेंगे? एंड अब तो वो सब जानते हैं, सान ने इबो की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, वो कुछ नहीं जानते हैं एंड वो वही जानेंगे जो हम उन्हें बताएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कुछ भी ऊट पटांग सीखे। इबो ने कहा, कम ऑन सान का, वो मेरे भी बच्चे हैं, आप इस तरीके से बहस नहीं हो सकते। आप हमेशा उन्हें अपने बच्चे कैसे कह सकते हैं? वो मेरे भी बच्चे हैं। अभी भी तो ईसा ने कहा, डैड एंड यू आर हिज मामा। ये कहते हुए वो सान को चिढ़ाने लगा। सान ने मुंह बनाते हुए कहा, इबो ने कहा, क्या सान का, कम ऑन प्लीज बताइए ना, क्या हम एक और बेबी बनाए? फिर वो ऑलरेडी बन गया होगा। सान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें कोई बेबी बनाने की मशीन लगता हूँ? इबो ने कहा, नहीं सान का, बट आई मीन मुझे देखना है, मुझे वो प्रेगनेंसी फील करनी है। मैं ईसा के टाइम पर तो नहीं था, लेकिन इस बार मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ एंड मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो प्लीज बताइए ना, क्या बेबी बन गया होगा? जान ने जैसे ही इबो का चीज सुनी हुई चुप हो गया। वो इबो की तरफ देखने लगा एंड वही दूसरी तरफ इबो को रियलाइज हुआ था कि उसने क्या कह दिया है। उसने सान की उस उदास आंखों को देखते हुए कहा, हे मेरा मतलब वो नहीं था। सान ने कहा,
आई एम सॉरी वो, मैंने तुमसे वो छीन लिया। आई मीन हीज़ा का फर्स्ट स्टेप, उसका वो फर्स्ट बर्थडे, उसका फर्स्ट मंथ। आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत कुछ छीन लिया। इबो ने सान की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन सान का, प्लीज़ वापस शुरू मत हो जाइए। ये सॉरी सॉरी के सिलसिले से मैं थक गया हूँ। हम लोग कब तक एक दूसरे को सॉरी कहते रहेंगे? हाँ, बहुत सारी गलतियाँ आपने की हैं तो बहुत सारी गलतियाँ मैंने की हैं, एंड हम अगर इस तरीके से हर गलती के लिए सॉरी कहने लगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी जान का। एंड मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि एट लास्ट मुझे अपनी ज़िंदगी मिली है। मेरे बेबी ने मुझे अभी अभी डैड कहा है, एंड मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तो प्लीज़ ये कहते हुए वो बस एक इनोसेंट लुक लेकर सान की तरफ देखने लगा। इंसान ईबो का ऐसा चेहरा देखकर बस हंस जाता है। उसने ईबो के बाल को रफल करते हुए कहा, यू रास्कल। ईबो ने शेमलेसली मुस्कुराते हुए कहा, आपका सब कुछ है आपका। ये कहते हुए उसने बस सान के शोल्डर पर अपना सर रख लिया था, एंड सान सिर्फ ऊपर की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है। ईबो ने कहा, सान का आपने जवाब नहीं दिया। सान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, बेबी। सान ने कहा, हे कम ऑन, मैं भी तैयार नहीं हूँ, एंड अभी कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। ईबो ने कहा, तो जब होगा तो आप मुझे बताएंगे। सान ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। आई मीन अभी नहीं होगा। अभी ये सब बच्चे बहुत छोटे हैं, इन दोनों को संभालने के लिए भी बहुत वक्त चाहिए, एंड इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। ईबो ने कहा, बाद में कब? सान ने कहा, ईबो अभी नहीं। ईबो ने कहा, बट सान का। सान ने कहा, ईबो। ईबो ने कहा, ठीक है बट बहुत जल्द सोचेंगे। हाँ। सान ने कहा, हाँ ठीक है। ईबो ने कहा, ओके। ये कहते हुए उसने फिर से जान का हाथ पॉजिटिवली पकड़ लिया था, एंड अपना सर जान के शोल्डर पर रख लिया था। वो मुस्कुरा रहा था, एंड कहीं ना कहीं जान भी। ईबो ने जान के शोल्डर पर हल्के से किस करते हुए कहा, आई एम सो हैप्पी जान का। जान ने कहा, मैं भी। ईबो ने कहा, थैंक यू सो वेरी मच मेरी लाइफ में आने के लिए। जान ने कहा, थैंक यू तुम्हें भी मेरी लाइफ में आने के लिए। ये कहते हुए वो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, क्या आप भी फ्लर्ट कर रहे हैं? जान ने कहा, फिर से नहीं। ईबो ने कहा, आई लव यू। जान ने कहा, आई लव यू टू। ईबो ने कहा, आई लव यू फोर। जान ने कहा, कॉम्पिटिशन? ईबो ने कहा, जान ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू विद माई होल वर्ल्ड। ईबो ने एक टीजिंग स्माइल देते हुए कहा, यू आर माई वर्ल्ड। जान ने कहा, सच में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। ईबो ने कहा, कोशिश भी मत कीजिए फिर। ये कहते हुए दोनों बस हैप्पी कपल की तरह बिक्रिंग करते हुए शायद उस रात के अंदर डूब गए थे। धीरे धीरे कर रात जैसे ही गहरी हुई, दोनों भी बस गहरी नींद में डूब गए थे। अब लगभग रात के 3 बज रहे थे, एंड उस रात की गहरे पहर के अंदर अचानक उस कमरे के अंदर फोन वाइब्रेट करने लगता है। एंड सिर्फ एक बार ही नहीं, कई बार, कितनी ही बार वो फोन बज रहा था, एंड वो किसी और का नहीं, ईबो का फोन था। एंड वही दूसरी तरफ ईबो बस सान की चेस्ट पर सर रखकर सो रहा था, इस बात से बेखबर कि क्या नया ईबो का इंतजार कर रहा है। तो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फाइनली सान एंड ईबो की फैमिली कंप्लीट हो गई, एंड पूरा चैप्टर सान, हीज़ा एंड ईबो के लिए डेडिकेटेड था, क्योंकि मैं बस चाहती थी कि किसी भी ड्रामा को शुरू होने से पहले हम लोग थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट स्पेंड करें, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। उससे पहले हम क्यों ना थोड़े से फैमिली हैप्पी मोमेंट को एंजॉय कर लें। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का चैप्टर आपको कैसा लगा। ईबो एंड ईज़ा का वो फादर एंड सन मोमेंट कैसा लगा आपको भी वही बटरफ्लाइज फील हुई हैं आज के पूरे चैप्टर में जो रिकॉर्ड करते वक्त मुझे फील हुई हैं? डेफिनेटली अगर हुई हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मेंबरशिप वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है, क्योंकि जिन लोगों को मेंबरशिप शो नहीं हो रही उनका मुझे रियली समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि मेरे एंड से सब कुछ ठीक है, हमें सब कुछ। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि हमारे नेबरिंग कंट्री वाले जो व्यूअर्स हैं मेरे, जैसे बांग्लादेश एंड नेपाल वाले, वो लोग इंडियन करेंसी के अंदर कैसे मेंबरशिप को परचेज़ करेंगे। अगर किसी के पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगी ताकि उन लोगों को हेल्प कर सके जो लोग परेशान हो रहे हैं। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। एंड जिन भी लोगों ने मेंबरशिप खरीद ली है, किसी और चैनल की कभी खरीदी हो तो उन्हें पता होगा किस तरीके से करते हैं, तो वो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड शायद मेरी आपके साथ हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली मुझसे मैसेज पर ये कहते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि वो परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ज्वाइन बटन नहीं शो रहा है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। और चाहे तो आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं मुझे बताकर कि एक्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड हाँ, मेंबरशिप वालों को मैं बता देती हूँ, कल तक या फिर आज रात तक मैं ब्लीडेड हार्ट का एपिलॉग शेयर कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, शायद नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा। और अगर ना पहुँचे तो मैं भी बता दे रही हूँ, हो सकता है कि नोटिफिकेशन पहुँचने में भी प्रॉब्लम हो, तो मेंबर्स को पता ना चले, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। ब्लीडेड हार्ट का एपिलॉग मैं आज शेयर करूँगी, आज रात तक या फिर कल 12 बजे से पहले तक शेयर कर दूँगी, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। बस यही कहना था। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के चैप्टर को देखकर आपको जो भी फील हुआ हो, आपके कमेंट्स मेरे लिए रियली बहुत वैल्यूबल होते हैं, एंड मुझे वो मोटिवेट करते हैं चैप्टर को और ज़्यादा हैप्पीली रिकॉर्ड करने के लिए एंड वीडियो को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड कोई देना चाहे तो इस बात का भी जवाब दे सकता है कि वो कॉल किसका था एंड क्या चीज़ ईबो का इंतज़ार कर रही है। मेरी बकबक को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं कल, तब तक के लिए फाइनली वाला बाय।